कोड और आर्क का डिफरेंस तो हम सब जानते हैं, बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोड और आर्क के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाती है और इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाती है। कोड की लेंथ और आर्क की लेंथ बराबर हो जाती है। हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं और लेट्स सपोज इसका सेंटर O है। यहाँ हम एक कोड ले लेते हैं एंड इस कोड का नाम रख लेते A and B। ठीक है। नाउ सर्कल पे कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, एक रेडियस। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल मान लिया, A and B कोड मान लिए। हम इस कोड की लेंथ क्या करते हैं, C मान लेते हैं। और लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक O पे एक थीटा एंगल मानते हैं, जिसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ओके, दिस इज द सेंट्रल एंगल विच लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, अभी थोड़ा तरह से हमारा सर्कल बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पॉइंट O। फ्रॉम द पॉइंट O से हम AB पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो AB को बाइसेक्ट कर देगा दो पार्ट्स में। दैट इज़ हमारी जो C डिस्टेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दैट इज़ ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो C/2 हो जाएगी, और ये भी डिस्टेंस C/2 हो जाएगी। नाउ डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे जब मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, जो मेरा एंगल थीटा था, वो है ना, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज़ θ/2 एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो θ/2। नाउ साइन θ/2 is equal to the, and we actually know that this distance is radius. Now sin θ2 will be equal to the perpendicular upon hypotenuse, and perpendicular up we have taken here θ/2, that is the angle के सामने वाला called as a perpendicular, and so the perpendicular will be the distance C/2 and divided by the hypotenuse is the distance which is in front of the perpendicular, that is the R. So hypotenuse distance will be R. So we will get the formula for the chord, that is C/2 is equal to the R sin θ/2, R sin θ/2, and which gives us C is equal to the 2R sin θ/2. Okay, this is our formula. We can look at it. You can look at this clearly. We will get the chord formula. And now we now for the arc for the arc, we already know that कि arc formula कैसे निकालते। आप सबको पता ही होगा कि arc का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू द आर्क अपॉन रेडियस, that is theta is equal to the s upon r. Let the s be the distance of this arc, circular arc. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे जैसे हमारा सेंट्रल एंगल थीटा अप्रोच करेगा 0 की तरफ, हमारा लेंथ ऑफ द कोड की जो लेंथ है वो आर की लेंथ के बराबर हो जाएगी, और कोड लेंथ आर्क की तरफ अप्रोच करेगा, कोड आर्क का शेप ले लेगा। ठीक है, बट इन सबसे पहले भी एक कंडीशन होती है, वो देखेंगे जो कि ज़रूरी होती है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, एंड मान लेते हैं इसका सेंटर O है। नाउ द थीटा विल बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स द ज़ीरो व्हेन we divides the arc into the small infinitesimally n number of sectors. The circles are divided into the n number of sectors. Circle is divided into n number of sectors. We all
This is how the circle is dividing into n sectors. Clearly we are watching this. uh, Now as n tends to the infinity, that is, we divide the circles into n sectors which are approaching towards the infinity. Let limit n tends to infinite. Chord of an arc is equal to the. We have initially proved that the chord formula is r sine 2r sine theta by 2, and the r formula, that is the s is equal to the r theta, is the arc formula r theta. Now, as n towards the infinity, as number of sectors tending towards the infinity, our theta tending towards the zero. That is our central angle tending towards the zero. Now, as theta tending towards the zero, this becomes 0 by 0 form. After putting the theta value equals to 0, we will get the 0 by 0 form, which is यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 0 पुट कर देंगे तो हमें 0 बाई 0 फॉर्म मिलेगी, जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे. यूजिंग एल हॉपिटल रूल हमने एल हॉपिटल यूज़ करते हुए हम थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. दैट इज़ 2r cos theta by 2. We get 2 here, and r. So after applying again the limit theta tends to the 0, we will get cos theta की जगह पे 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, तो हमें मिलेगा 1. So here we proved that the length of the as number of circles is divided into n sectors, and as central angle theta approaching towards the 0, our chord and arc ratio of the length becomes equal to the 1. That is, chord approaches towards the arc. In this video, we are clearly watching that the distance between the chord and arc becomes nearly approaches towards the 0, and the length and the arc's length and the chord's length becomes equal. Thanks for watching this video.